हेलो दोस्तों, पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पल में ही बोरुतो अपने आप को एक धुंधले खाली से संसार में खड़ा पाता है। अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने लाशों का पहाड़ उभर आता है। ये वही नजारा था जो पिछली शिनोबी वॉर्स में देखा गया था। चारों तरफ से सुनाई दे रही चीखें और रोने की आवाजें, जिनके बीच खड़ा बोरुतो बुरी तरह कांप रहा था। आसमान में युद्ध की आग बिखरी हुई थी। लाखों शिनोबी बिन ताकत के जमीन पर गिरते जा रहे थे। इस भयावह मंजर का दबाव बोरुतो के दिल को तोड़ने पर था। वो वहीं घुटनों पर गिर गया, सांसें उखड़ने लगीं। तभी मादारा उसके पास आया और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, अपनी आंखों से ये जंग देखकर अब तेरा क्या ख्याल है? बोरुतो कुछ नहीं बोला। उसका सिर झुका था, बस कांपते हुए बड़बड़ाया, मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? असल में मादारा को बच्चों को सिखाना पसंद नहीं था, लेकिन उसके लिए वो बच्चा जो इनहेरिटेड शांति में जी रहा था और फिर भी शिकायत कर रहा था, उसे सच्चाई दिखाना जरूरी था। उसने समझाया, मेरे द्वार में मेरे भाई, जिनकी ऊंचाई 1 मीटर भी नहीं थी, उन्हें भी जबरदस्ती मैदान ए जंग में धकेल दिया जाता था। धीरे धीरे दृश्य मिट गया और वे फिर से उसी खाली दुनिया में लौट आए। गंभीर स्वर में मादारा ने कहा, तेरे जैसे को लगता है तेरे बाप बेकार थे, पर असलियत ये है कि उसी की वजह से इंसानी दुनिया मुझ जैसे शैतान के हाथों से बच पाई। तू आज इस खुशहाल दौर में जी रहा है तो अपने पिता का शुक्रिया अदा कर। बोरुतो ने आंसू पोंछे। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उनमें एक नई परिपक्वता झलक रही थी। उसने दृढ़ता से कहा, अगर ये सब सच है तो मैं अपने तरीके से अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। ये सुनकर मादारा ने अपनी आंखें चौड़ी की और जेंजुत्सु तोड़ दिया। बोरुतो हांफते हुए नीचे झुक गया। दूर जाते हुए मादारा की पीठ को देखते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे उसके पिता का अतीत सुनाया था। कुछ ही देर बाद मादारा अकेला वैली ऑफ द एंड पहुंचा, जहां उसे हमेशा हाशिरामा के साथ अपनी आखिरी लड़ाई याद आती थी। पर्वत के नीचे बहती नदी मानो कह रही थी, शिनोबी का संघर्ष कभी नहीं रुकेगा। लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर की शांति काफी अच्छी लग रही थी। उसने हवा में फुसफुसाया, क्या कहते हो हाशिरामा? उसी समय क्लाउड विलेज पर 3 बाहरी दुश्मनों ने हमला किया। किलर बी और टोनिरी के बीच की लड़ाई में किलर बी जल्द ही हार गया। टोनिरी ने सफलतापूर्वक 8 पूंछ का चक्रा खींच लिया और फिर नजरें कोनोहा की ओर कर दी। असल में अभी कुछ देर पहले मादारा ने 9 टेल्स को बुलाया था, जिसकी चक्रा तरंगों ने एक तरफ नारुतो का ध्यान खींचा तो दूसरी तरफ टोनिरी और उसके साथियों को उसकी लोकेशन बता दी। जल्दी ही टोनिरी और किंशिकी उसे ढूंढने निकल पड़े। इस तरह टाइम ट्रेवल करके आए मादारा की टोनिरी से टक्कर होना तय था। लेकिन उससे पहले मादारा अचानक वहां पहुंच गया जहां नारुतो और बाकी 4 कागे मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही सबने मादारा का चेहरा देखा, सारे कांप उठे। नारुतो के समझाने से पहले ही कागे ने मिलकर तुरंत उस पर दूर से जुत्सु छोड़ दिया। पल भर में आग और धमाकों से जगह भर गई। लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, सबने देखा कि मादारा आराम से खड़ा है। उसकी सुसानो सक्रिय थी। नारुतो ने मजबूरी में सबको शांत किया और समझाया कि वो यहाँ क्यों आया है। मादारा ने इधर उधर देखा और व्यंग्य से कहा, आजकल तो हर कोई कागे बन जाता है क्या? और जोड़ा, अगर नारुतो का शैडो क्लोन मुझे बार बार न बुलाता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। असल में नारुतो ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि गारा ने रास्ते में एक सफेद नकाब वाले अजीब इंसान को देखा था। उसके पूरे वर्णन के बाद मादारा तुरंत समझ गया, वो वही है ओत्सुत्सुकी टोनिरी, जिससे उसने पहले भी लड़ाई लड़ी थी। मूर्खों जैसा है, लेकिन उसकी ताकत को हल्के में नहीं ले सकते। ये सुनते ही सब दंग रह गए कि ओत्सुत्सुकी फिर से मानव दुनिया में आ चुका है। नारुतो ने तुरंत जोड़ा, कल ही मैंने अचानक किलर बी से जुड़ा अपना लिंक खो दिया। शायद उस पर उसी कबीले ने हमला किया है और अब उनका अगला टारगेट यहाँ आकर 9 टेल्स को पकड़ना होगा। सबको तैयार रहने का आदेश दिया गया। अगली सुबह कोनोहा में शुरू हुआ चूनिन एग्जाम फाइनल। इस बार बोरुतो ने कोई साइंटिफिक निंजा टूल्स चीटिंग के लिए साथ नहीं लाया, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। एक तरफ सारदा बैठी थी, बेहद परेशान। उसके भीतर कुरामा की चक्रा मौजूद होने के कारण उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं वो इस ताकत पर कंट्रोल न खो दे। पास खड़ा मित्सुकी चुपचाप उसे देख रहा था। उसका सेज मोड पहले ही महसूस कर चुका था कि सारदा के अंदर 9 टेल्स की चक्रा मौजूद है। दूसरी तरफ दर्शकों की सीट पर सास्के और मादारा लगभग भिड़ने ही वाले थे, क्योंकि सास्के हैरान था कि मादारा ने सारदा को इतनी खतरनाक स्थिति में डाल दिया। अब जबकि उसके पास 9 टेल्स की चक्रा है, वो जाहिर है कि ओत्सुत्सुकी का निशाना बनेगी। सास्के गुस्से में बोला, लेकिन मादारा हाथ बांधे बेपरवाह खड़ा था। वो हंसते हुए बोला, तू अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानता। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये सुनकर नारुतो भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मादारा को सारदा की इतनी परवाह होगी, लेकिन उसने सोचा आखिर ये भी उसके लिए बुरी बात नहीं है। मैदान पर 3 फाइनलिस्ट थे, बोरुतो, सारदा और गारा का बेटा शिंकी। नियम साफ थे, तीनों की फ्री फॉर ऑल बैटल, जिसका आखिरी विजेता ही चूनिन बनेगा। शुरुआत में ही बोरुतो
और शारदा ने मिलकर शिंकी पर हमला किया। वो पीछे हटते हुए अपनी मैग्नेट रिलीज से लोहे के हथियारों का तूफान छोड़ता है। खुद पर पूरी तरह भरोसा रखने वाला शिंकी सामने वालों को घास बराबर समझ रहा था। काफी देर तक आक्रमण और रक्षा के बाद शिंकी धीरे धीरे बढ़त लेने लगा। उसने अपनी पीठ पर निकले काले पंख फड़फड़ाए और अचानक ढेर सारे हथियार सीधे बुरुतो की ओर छोड़ दिए। बुरुतो लगभग गिर चुका था, तभी शारदा के शरीर से लाल चक्रा फूट पड़ी। उसकी एक जोरदार दहाड़ से सारे लोहे के हथियार जमीन पर बिखर गए। नारुतो ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये चक्रा उसके लिए अनजान नहीं थी। शारदा को देखते हुए उसे अपने बचपन की याद आ गई। शिंकी हैरान था, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हालात उसके खिलाफ जा सकते थे। उसने अचानक अपने पंख फैलाए और उन्हें एक विशाल ड्रिल का रूप दे दिया, सीधा हमला करने के लिए। लेकिन शारदा ने पीछे हटने के बजाय दोनों हाथों से हैंड सील्स बनाना शुरू किया। पास खड़ा बोरुतो दंग रह गया। उसने कभी शारदा को इतना ताकतवर नहीं देखा था। जैसे ही सील्स पूरी हुई, उसने जोर से चिल्लाते हुए फायर स्टाइल ग्रेट फायर डिस्ट्रक्शन छोड़ा। भयानक लपटें पूरी स्पीड से शिंकी की ओर बढ़ी। उसका मैग्नेट शील्ड चकनाचूर हो गया। दर्शक सीट पर बैठे मादारा ये देखकर संतोष से मुस्कुराए। आखिरकार शिंकी को मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा। शारदा विजेता बनी, लेकिन ज्यादा चक्रा खर्च करने के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। नारुतो उठकर नतीजा घोषित करने जा ही रहा था कि तभी एक सफेद साया अचानक नीचे आकर बेहोश शारदा को उठा ले गया। साथ ही वहां घनी दुश्मनी की आभा फैल गई। वो कोई और नहीं बल्कि टोनिरी और किंशिकी थे। उसी पल जमीन पर पड़े शारदा के पास एक स्पेस टाइम पोर्टल खुला। सास्के ने तुरंत उसकी तरंगे महसूस कर ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक सफेद हाथ ने पलक झपकते ही शारदा को उस पोर्टल के अंदर खींच लिया। सास्के गुस्से से दहाड़ उठा, उसे कहां ले गए तुम लोग? टोनिरी ने सिर्फ एक तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें घूर कर देखा, फिर आदेश दिया कि किंशिकी नीचे मौजूद कमजोर लोगों को खत्म कर दे। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा एरिना हिल गया। सास्के और नारुतो कुछ कदम पीछे हट गए। इसी बीच नारुतो ने झटपट बोरुतो को उठाकर दर्शक दीर्घा में बैठे काकाशी की तरफ फेंक दिया और उसे कहा कि बोरुतो की हिफाजत करे। तभी किंशिकी ने अचानक अर्थ स्प्लिट स्लैश छोड़ दिया। पूरा चूनिन एग्जाम स्टेडियम पलक झपकते ही तहस नहस हो गया। लेकिन तमाम शिनोबी तुरंत हरकत में आ गए और गांव वालों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शारदा की अचानक गायब हो जाने से हमेशा शांत रहने वाला सास्के बेचैन हो उठा। वो अकेले ही किंशिकी पर टूट पड़ा। दोनों में जबरदस्त ताइजुत्सु की भिड़ंत शुरू हो गई। नारुतो ने बीच में आकर सास्के को शांत रहने की सलाह दी और कहा, वो बंदा तो कब का यहाँ से गायब हो चुका है। पक्का उसी ने शारदा को ले जाने वाले का पीछा किया है। उसे अभी मादारा पर छोड़ दो। नारुतो जानता था कि ये दोनों दुश्मन इतनी आसानी से हराए नहीं जा सकते। गांव के अंदर उनसे पूरी ताकत से लड़ना नामुमकिन था। जरूरी था कि इन्हें गांव के बाहर खींचा जाए। ये सुनकर सास्के ने थोड़ा होश संभाला और बताया कि ये वही लोग हैं जिनसे वो डायमेंशनल स्पेस में टकराया था। अचानक टोनिरी की एक जबरदस्त किक सास्के को दूर फेंक ले गई। ये देख नारुतो ने तुरंत एक बड़ा रासेंगन तैयार कर उसके ऊपर फेंका, लेकिन टोनिरी ने जरा भी बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी हथेली पर मौजूद रिनेगन से सीधे उस रासेंगन को सोख लिया। फिर खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, ये तुम्हारा घटिया जुत्सु, मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। अगले ही पल उसकी दूसरी हथेली पर पहले से भी कई गुना बड़ा रासेंगन बन गया। नारुतो ने तुरंत क्यूबी ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी रक्षा की, लेकिन अंदर ही अंदर दंग रह गया। ये न सिर्फ जुत्सु को सोख सकता है बल्कि उसे कई गुना ताकतवर बनाकर वापस छोड़ सकता है। ये तो सच में खतरनाक दानव है। उसी वक्त गांव से दूर बेहोश पड़ी थी शारदा। उसके पास खड़ा शख्स वही था जो एरिना से उसे उठा ले गया था, उराशिकी। वो शातिर हंसी हंस रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि असल में क्यूबी दो हैं। इस वक्त टोनिरी और किंशिकी गांव के शिनोबी से उलझे हुए थे, तो उसके पास मौका था कि चुपचाप टेंटेल्स को जिंदा किया जाए। अचानक उसके पीछे गहरी आवाज गूंजी, मुझे पता था यही निकलेगा तू, ओ शातिर जोकर। वो कोई और नहीं बल्कि मादारा था। उसने शारदा में मौजूद क्यूबी चक्रा को ट्रैक करके उसे ढूंढ निकाला था। उराशिकी ने मादारा को देखकर आंखें फैला दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मादारा भी इस टाइम स्पेस में फंस चुका है, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। जमीन पर पड़ी शारदा को उठाया और उसे अपनी ढाल बना लिया। फिर बोला, अगर इसे मरवाना चाहता है तो बेझिझक हमला कर दे। मादारा मजबूर होकर वहीं रुक गया। उसकी आंखों में पुराना खतरनाक कहर झलक रहा था। उराशिकी मुस्कुराया और अपने रिनेगन से एक स्पेस टाइम पोर्टल खोल दिया। उसने शारदा को उठाया और तुरंत उसमें कूदकर गायब हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि स्टोरी कैसी लगी। क्या मादारा अपनी पहली स्टूडेंट शारदा को बचा पाएगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, पार्ट 4 कल ही आ जाएगा। अगर इस वीडियो पर हम 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर लेते हैं